कुछ कोचेस होते हैं, खासतौर पे मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उनको आगे की दुनिया का दिखा के और आपको गलत जगह टच कर रहे होते हैं। और कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा ही बोली होती है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज में इतना सोशलाइज नहीं होते, हमें नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में कि सेक्सुअल हरासमेंट ये सब चीज़ें क्या है, तो वो अपना काम निकाल रहे होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। हम किसी को कह नहीं सकते, हमारे अंदर डर होता है, अगर हमने कह दिया तो कोच तो हमें टीम से आउट कर देगा, हमारी जो 2 साल की मेहनत है वो पानी में। देन उसके बाद ये डर होता है कि फैमिली को बताएंगे, फैमिली इज्जत के नाम पे हमें घर बिठा देगी एज वेल कि 4 दीवारी में लड़की को कैद कर लो। एक्शन कोई नहीं लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विजन स्पोर्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान एनी बाजो और अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। ज़ैनब, आप कैसी हैं? वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में कि आज आप यहाँ पर आई हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा कि जब मैं देख रही थी ऑफ सेट आपसे बात भी हो रही थी फेंसिंग के हवाले से, तो उसका बताइएगा कब से आगाज़ हुआ और वो चीज़ें जो हैं कई लोगों के लिए बड़ी नई नई हैं, उसकी अपनी पूरी जो हिस्ट्री हमें बताइएगा। फेंसिंग मैंने स्टार्ट किया था स्कूल लेवल से, 8th क्लास से। एंड स्टार्ट ऐसा हुआ था कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और सैयद घराने से हूँ, तो आपको पता है कितने रिलीजियस होते हैं। देन फैमिली की सपोर्ट नहीं थी। फिर उसके बाद मेरी एक टीचर थी मिस गौसिया नाम की, उन्होंने मुझे आगे भेजने की कोशिश की, मेरी मम्मा से बात की, उनके ज़रिए मैं गई। वहाँ कैंप लगा हुआ था, इंटरनेशनल कोच आए हुए थे संजीव लामा, तो उनके कैंप में गई। वहाँ से दिलचस्पी बढ़ती गई। देन उधर की एसोसिएशन ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। इस तरह मेरी उधर से स्टार्ट हुई फेंसिंग की। अच्छा ज़ैनब, सिंध से आपका ताल्लुक़ है, सिंध में कितना अरसा रही और जब गेम में आई तो आपका क्या दिल करता था? आपने यही गेम क्यों सजेस्ट की कि मैंने यही गेम करनी है? मैं छोटी थी तो मुझे स्पोर्ट्स की दुनिया का कुछ भी नहीं मालूम था। हर देसी फैमिली की तरह बस घर गृहस्थी, दैट्स इट। बट जब फेंसिंग में गई और जो मेरे इंटरनेशनल कोच थे उनसे मुलाकात हुई, उनकी ट्रेनिंग में उनकी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा ना इम्प्रेस किया था। मेरे एक तरह से आइडियल बन गए थे वो कि नहीं यही गेम करनी है, इससे मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, इससे मुझे माशरे में चलना आ रहा है, तो इसलिए दैन मैंने इसको कंटिन्यू करती गई। अच्छा ज़ैनब, उसके अलावा आप ताइक्वांडो में भी आप पोजीशन होल्डर रही हैं, हम आपकी पिक्चर्स देखते रहे, आपके प्रोग्राम्स में आते रहे, हमें बड़ा अच्छा लगता था, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि फेंसिंग के बाद जब आप यहाँ पर आई हैं कितने साल आपको हो गए और कब से ये स्टार्ट हुआ? यहाँ आए हुए मुझे वैसे 2 साल हो गए हैं और मेरा ताल्लुक़ सिंध से है, तो अगर देखा जाए तो एसोसिएशन के मुताबिक मैं सिंध से ही खेल सकती हूँ और दीगर जगहों से नहीं। तो यहाँ आई तो कॉलेज भी एडमिशन ले लिया, तो यहाँ वहादत कॉलेज से मैंने यहाँ से स्टार्ट की स्पोर्ट्स की अपनी दोबारा से न्यू जर्नी। तो यहाँ फेंसिंग तो नहीं होती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम है, पर यहाँ ताइक्वांडो और फुटबॉल वगैरह के गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैन इधर से स्टार्ट किया, सर्स और टीचर ने टू मच सपोर्ट किया। दैन उसके बाद इवेंट खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैं पोजीशन होल्डर आई। अच्छा ज़रा मुझे बताइएगा, ये गेम्स तो हो गई, इसके अलावा और कौन सी गेम्स में जिसमें आपका दिल करता है कि इसमें और मुझे आगे जाना है? फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल भी पसंद है आपको? जी। कोई गेम छोड़नी है कि नहीं? नहीं। लाइक यही रहा है क्योंकि अभी देख रहे हैं फेंसिंग से आप आ गई ताइक्वांडो पे और उसके बाद जो है अब फुटबॉल, तो फुटबॉल भी स्टार्ट हो चुका है? जी, फुटबॉल भी स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट के 2023 में हमारी टीम फर्स्ट पोजीशन भी आई है। सही। अच्छा ज़ैनब, मुझे बताइएगा कि जैसे आप फील्ड में आते हैं तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो उसमें क्या चीज़ें आपको देखने को आई सोसाइटी के हवाले से, घर के हवाले से, इन चीज़ों के बारे में भी हमें बताइएगा। सेम चीज़ें जो हर स्पोर्ट्स प्लेयर को फेस करनी पड़ती हैं, लाइक लड़की हो, हिजाब नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अच्छा पैंट शर्ट पहनोगी 10 लड़के देखेंगे आपको। फैमिली मामा कहती थी बेटा शादी करना है आगे जाके आपने, आप ना करो, पहले आपके सर में फादर नहीं है, आपके स्टेप फादर हैं, वो आपके साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो आप उनके साथ उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखो। और हमारी देसी फैमिलीज़ या हमारी जो इन्वायरमेंट है आसपास के, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं, स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं, लड़कों के साथ खेल रहे हैं, तो लड़कियां ख़राब हो रही हैं। हकीकत तो वैसे नहीं है। दैन आगे गए, अच्छा फिर हमारे जो मोहल्ले या माशरा के लिए आप जो कहते हैं कि तब्दील हो गया, बट नहीं तब्दील हुआ है, बिल्कुल भी नहीं तब्दील हुआ है, ये सच्ची बात कह रही हूँ। क्योंकि कहीं भी स्टार्ट होगी ना लड़की, अचीवमेंट होगी तो वाह भाई के लिए पहली ताली बजती है, पर उससे पहले ना तुम्हारी बेटी ख़राब हो रही है, तुम्हारे ये हो रहा है, तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है, इसकी आगे शादी नहीं होगी, इस तरह के लाखों। अच्छा, आप अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप आगे जा रहे हो, तो उनका सवाल होता है आपकी बेटी ख़राब हो रही है, शादी करवा दो। इनफैक्ट कि मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं। मैं 16 या 17 ईयर्स ओल्ड थी, मैं ये गेम की वजह से बाहर निकलना, ट्रेनिंग होती थी, कैंप्स होते थे, तो रात को कभी कभी लेट भी आ जाना। मेरी फैमिली को उससे कोई मसला नहीं था, मेरे
आसपास वाले घर मम्मा को आके बोलते थे, और आपको पता है देसी हमारी मम्मा है, फ़ौरन वो पड़ोसन और इन चीज़ों में बातों में आ जाती हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ जाता है। तो ज़ैनब, घर वालों की तरफ से आपको स्पोर्ट्स थी और मतलब रिलेटिव की तरफ से नहीं थी, वो चीज़ें जब आपको देखने को मिली, जब गेम्स में आए तो हमारा पैशन होता है हमने इस चीज़ को कंप्लीट करना है, जब वो ये चीज़ें आती हैं तो आप डिस्टर्ब हो गए होगे? बिल्कुल हो गए हैं। इनफैक्ट कि ऐसा भी पॉइंट है कि फैमिली भी अगेंस्ट हो गई कि नहीं आपने नहीं करना। बाबा का ये था कि बेटा मेरी इज़्ज़त ख़राब ना करो, क्योंकि वो भी अपनी इज़्ज़त से काफ़ी डरते हैं, और पहले हमारे वो स्टेप फादर हैं, पर सगे बाप से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। उनको डर रहता था कि कहीं उनकी परवरिश पे लोग हाथ ना उठा दें कि आपने अच्छी परवरिश नहीं की, सैयद घराने से थी, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, उस तरह नहीं करना चाहिए, ऐसे लाख सवाल उठ, तो वो भी डरते थे। खैर काफ़ी मनाया, बहुत लड़ाई झगड़े, फिर उसके बाद फैमिली ने सपोर्ट दोबारा करना स्टार्ट किया। देन अब अचीवमेंट होगी तो वही लोग ऐसे आके बैठ के हंस के बात कर रहे थे, फिर वो हमें याद आ रही होती पुरानी बातें कि देख लो यहाँ थे हम पहले। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा ज़ैनब, वुमेन सेफ्टी के हवाले से बात करेंगे, जैसे फेडरेशन सतह पर देखें, सूबाई सतह पर देखें, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम नहीं जानते और अब बताना चाहती हैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं? मुझे लगता है कि हमारी जो एसोसिएशन है ना, अगर पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक हर डिपार्टमेंट की, चाहे वो जॉब की फील्ड हो या स्पोर्ट्स की फील्ड हो, वहाँ एक ऐसा डिपार्टमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसकी पहली बात तो जो CEO हो या मैनेजमेंट हो या कोई बड़ा इदारा हो, उधर ना एक ख़वातीन को बिठाना चाहिए, ताकि हमारी हरासमेंट स्पोर्ट्स लेवल पे टू मच हरासमेंट है, ये आपको हकीकत बात बता रही हूँ। तो वहाँ कम से कम हम शिकायत लेके जाएँ तो वो खुद एक फ़ीमेल होंगी तो वो हमारी बात अच्छी तरह से समझेंगी और हम भी कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जो कि हकीकत में नहीं हैं। तो इसमें तो ज़ैनब बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी आप लोगों को। जी बिल्कुल, कई दफ़ा होता है कि कुछ कोचेज़ होते हैं जो ख़ास तौर पे मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं उनको आगे की दुनिया का दिखा के और आपको गलत जगह टच कर रहे होते हैं, और कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा ही बोली होती है क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतना सोशलाइज नहीं होते हमें नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में कि सेक्सुअल हरासमेंट ये सब चीज़ें क्या हैं, तो वो अपना काम निकाल रहे होते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। तो ये होता है कि आप लोग बता भी नहीं सकते, कोई हेड ऐसा ही नहीं, क्योंकि कोच ही है ना मेन, तो वही आपको सिखा रहे हैं, अगर आप कर देंगे तो फिर आप पीछे हो जाएंगे, इस तरह भी होता है। बिल्कुल ऐसा होता है कि हम किसी को कह नहीं सकते, हमारे अंदर डर होता है, अगर हमने कह दिया तो कोच तो हमें टीम से आउट कर देगा, हमारी जो 2 साल की मेहनत है वो पानी में। देन उसके बाद ये डर होता है कि फैमिली को बताएंगे, फैमिली इज़्ज़त के नाम पे हमें घर बिठा देगी एज वेल कि 4 दीवारी में लड़की को कैद कर लो, एक्शन कोई नहीं लेता। यानी इसमें बड़ा कुछ फेस करके हमें आना पड़ता है सामने। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा, अब जैसे आप गेम्स खेल रहे हो और जितने भी लड़के लड़कियां जो आपको इस टाइम देख रहे हैं जिन्हें दिल करता है कि हम गेम्स में आएँ, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे? कोई एकेडमी में आना चाहिए या क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो, पोजीशन होल्डर हो, तो क्या कहोगे आप? मैं ये कहूँगी जिनको लगता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में आना चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स नहीं, किसी भी आपके अंदर कोई भी हो रहा है, चाहे वो दुनिया में मशहूर हो या ना हो, आप उस पर आगे मेहनत करो। ये नहीं सोचो 1-2 साल में अगर आपको अचीवमेंट नहीं मिले आप छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम आप उसको 10 से 12 साल आपको देना ही देना है। आप बचपन से पढ़ते हो, BS करते हो, मास्टर्स करते हो, उस पर भी तो कितना टाइम देते हो, तो अपने उस हुनर को इतना टाइम क्यों नहीं दे रहे? अक्सर लोग 2 से 3 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमें कामयाबी नहीं मिल रही, वो पिछड़ जाते हैं। ये ना करो, आगे मेहनत करो। उसके अलावा लड़कियों से ख़ास तौर पे मेरा ये सवाल है कि लड़कियों किसी पे डिपेंड ना हो, क्योंकि हमारी जो लड़कियाँ हैं ना वो डिपेंड होने पे ज़्यादा ना कंफर्टेबल फोकस रखती हैं, उन्हें होता है कि चलो अब ये काम तो सारे आपके हो रहे हैं, तो आपको मेहनत करने की क्या ज़्यादा ज़रूरत है। उनका ये होता है कि अच्छा यहाँ बाबा हैं, भाई हैं, आगे इन फ्यूचर हस्बैंड होंगे, ससुर होंगे, देवर वगैरह होंगे, पर बिल्कुल भी नहीं, हमें आगे का नहीं पता। अल्लाह ना करे हमारे सर पे साया नहीं है, तो वो अक्सर आपको नज़र आती होंगी रोड में लड़कियां दर बदर होती हैं, वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं पैदा करते। और फैमिली से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटी को निकलवाएं, आप मास्टर को ना देखें। अगर यही लोग अभी आप मास्टर को देख के अपनी बेटियों को घर में बिठा लेंगे ना, आपका मास्टर किसी काम नहीं आएगा, आपके घर में कोई 2 रोटी वक्त का खाना नहीं देगा। आप अपनी बेटी को निकालें, इतना कॉन्फिडेंस रखें कि वो एक वक्त की रोटी खुद कमाने लायक हो। अच्छा ज़ैनब, मुझे ये बताइएगा, जैसे हरासमेंट की बात हो रही है और हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बड़े बच्चे बच्चियां जो हैं वो आगे अगर हम उन्हें देखें तो एक रोशन सितारा बने। तो जिस तरह बात आप कर रही थी कोचिंग के हवाले से कि कोच अक्सर ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा गलत टच करते हैं, आपको मतलब आगे भी नहीं आने दिया जाता, तो आप क्या समझती हैं कि इस वजह से कई टैलेंट जो है वो पीछे रह जाता है और जिनकी उनसे दोस्ती होती है अगर उनमें टैलेंट भी नहीं तो वो आगे आ जाते हैं, इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल ऐसा है, कई लड़कियाँ जो
बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव होती हैं और ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वो बेचारी लड़कियों की टैलेंट होने के बाद भी वो अपने घर बैठ जाती हैं, या कुछ होती हैं जो फैमिली के आगे रोड होके बता देती हैं, उनकी फैमिली उनको घर पे बिठा देते हैं। और जो माशाल्लाह देखें, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर जगह अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। वैसे लड़कियों में भी हैं, कुछ अच्छी होती हैं तो माशाल्लाह कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो वो इस तरह के मामला करके आगे बढ़ जाती हैं। दैन हमें सामना करना पड़ता है हार का, और बहुत गंदी हार का। और बात ये होती है कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं थी, पाकिस्तान में इतनी हमें सहूलियात नहीं दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नदीम अरशद को देख लें, उनके पास भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो सच्ची बातें नहीं है। मैं भी बाहर टूर एक कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि बाहर बहुत एडवांस में है। हम 90s में जी रहे हैं, वो 2000s में जी रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। बट वो भी तो जीते हैं ना, क्योंकि मेहनत का बल अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि हम देंगे। पर यहाँ मेहनत नहीं होती, यहाँ इनडायरेक्टली आप आगे बढ़ते हो और उसके बाद आप हार जाते हो, आप हार जाते हैं। अच्छा ज़रा मुझे एक आखिरी सवाल बताइएगा, जैसे हम देखते आ रहे हैं, एक अरसा हो गया है कि जो जिस फील्ड में होता है उसकी शादी उसी से होती है। खिलाड़ी को नहीं, बल्कि जब डॉक्टर्स को देख लें या आप किसी और फील्ड में देख लें तो उनकी होती है। तो इस तरह खिलाड़ियों में भी यही होता है कि कोई खिलाड़ी को किसी कोच से दोस्ती हो गई है तो आगे फिर वो शादी हो गई है, कोई इस तरह का कोई सीन हो तो हमें बताइएगा। इसमें मेरी पर्सनल राय मांगेगी तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि एक डॉक्टर से शादी करे या एक खिलाड़ी किसी कोच या फिर प्लेयर से ही शादी करे, पर ये वाकई कंफर्टेबल होते हैं। क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपकी फील्ड से हो ना, एक तो आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, आपका पार्टनर आपके साथ होता है, एडवांटेज। फिर आपको स्पेशल पूछना नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे आपको ना का सामना नहीं करना पड़ता, और हम सफ़र साथ होते हैं तो फिर सफ़र तो ऐसे ही सुहाना हो जाता है। तो बट कई जगह ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे कुछ हैं प्लेयर्स जिनकी एक्टर्स से शादी है, किसी की डॉक्टर से शादी है, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप ही चॉइस क्या है या आपको कौन पसंद आ रहा है। सही। अच्छा ज़ैनब, बहुत अच्छा लगा इस टाइम आपसे बातचीत करके। कोई आखिरी मैसेज जो देना चाहो अपने जितने भी व्यूअर्स हैं देख रहे हैं आपको, क्या कहना चाहोगे आप? मेरे 2 लोगों के लिए मैसेज है। एक तो हमारे माशरे के लिए प्लीज़ ना रोकें, हमें आगे बढ़ने दें। सेकंड, उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मेहनत की है। मेरी ये अकेले की जितनी भी अचीवमेंट है, अकेले की नहीं है। कहीं किसी का छोटा रोल है तो कहीं किसी का बड़ा किरदार अदा ज़रूर है। सबकी मेहनत का नतीजा है आज ये। और दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह आगे भी मैं ऐसे कामयाब होते रहूँ और आपको नेक्स्ट टाइम भी इधर कोई अच्छी न्यूज़ के साथ बैठी हुई मिलूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब आपका। जी तो नाज़रीन, ज़ैनब की बातचीत सुनी, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि स्पोर्ट्स में हमें क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है और किस तरह हमें आगे आना पड़ता है। इन सब चीज़ों को ज़रूर देखिएगा और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मिलेंगे अपने नए प्रोग्राम के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।